दोस्तों, आज की खबरें ऐसी हैं कि अगर आपने मिस कर दी तो समझिए आधा देश पीछे छूट गया। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये रहा आपका सुपर फास्ट ऑन एल इन वन न्यूज धमाका। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट स्मार्ट अपडेट लाइव से। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब स्मार्ट अपडेट लाइव दबा दीजिए, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचे। अब आते हैं आज की मेगा स्टोरी पर। पीएम मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और सरदार पटेल की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट समेत कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली पर बड़ा फैसला लेते हुए 2025 का दरवाजा खोल दिया, जिससे सरकारी कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। बिहार की राजनीति फिर गरमाने लगी है। राहुल गांधी ने नालंदा के नूरसराय में कहा कि मोदी बटन दबाते हैं और नीतीश बोलने लगते हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि महिलाओं को 10,000 रुपये की रिश्वत दी जा रही और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। उधर चक्रवात मोन्था भले ही कमजोर पड़ा हो, लेकिन उसका असर यूपी, बिहार और नेपाल तक दिखा। एमपी में तेज हवाओं से तापमान गिरा, राजस्थान में बूंदाबांदी हुई और आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत की खबर आई। मुजफ्फरपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार किया। कहा कि छठ मैया का अपमान बिहार कभी नहीं सहेगा। ये लोग बिहार को कभी विकसित नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत ईयू ट्रेड डील में 20 में से 10 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। पीयूष गोयल बोले कि फाइनल एग्रीमेंट जल्द हो सकता है और कार्बन टैक्स पर बात जारी है। ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध नहीं लागू होंगे और भारत को 6 महीने की राहत मिल गई है। अमित शाह ने पटना में सरदार पटेल पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 41 साल तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। ये देश के लिए शर्मनाक बात है। 1 नवंबर से वैष्णो देवी जाने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें फिर शुरू होंगी, जिन्हें लैंडस्लाइड के कारण रोका गया था। इससे यूपी और बिहार के यात्रियों को राहत मिलेगी। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एनडीए और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भारत में कोई अथॉराइज्ड घुसपैठियां हैं तो वो प्रधानमंत्री की बहन शेख हसीना हैं, जिन्हें भारत ने मेहमान की तरह सम्मान दिया। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर कहा कि फूट डालो और राज करो की राजनीति नहीं चलेगी, जबकि टीएमसी ने दावा किया कि डर के कारण 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह और इसी पर ठहराई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला दिसंबर में भारत आ रहे हैं और कई राज्यों में होने वाले एआई कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पूर्व जज अभय औक ने कहा कि पटाखे और लाउडस्पीकर किसी धर्म में नहीं लिखा और नेताओं को जनता से अपील करनी चाहिए कि त्योहारों में प्रदूषण न फैलाएं। अयोध्या में 42 किलोमीटर लंबी 14 कोसी परिक्रमा के बीच भारी भीड़ से घाटों पर जगह कम पड़ गई और पुलिस खुफिया एजेंसियां ड्रोन से निगरानी कर रही हैं। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कहा कि लालटेन वाले बिहार को बिजली नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस आरजेडी का नुकसान चाहती है और बिहारियों को गाली देने वालों को प्रचार में बुलाया जा रहा। ये गहरी साजिश है। साउथ कोरिया एयरपोर्ट पर ट्रंप जिनपिंग की 100 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें टैरिफ 10% घटाया गया और चीन ने सोयाबीन व रेयर अर्थ मेटल देने का समझौता किया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद धुंध से ढके हैं और प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। वैशाली में तेज प्रताप को आरजेडी समर्थकों ने खदेड़ दिया, जबकि गया में हम विधायक के काफिले पर हमला हुआ। राम मंदिर के शिखर पर 11 किलो का ध्वज फहराया जाएगा और 26 नवंबर से पूरा मंदिर जनता के लिए खुल जाएगा। एनवीडिया की वैल्यू $5 ट्रिलियन पार कर गई, भारत की जीडीपी से 90 लाख करोड़ ज्यादा। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले लालू के जंगल राज की याद दिलाई। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमित प्रक्रिया के तहत है और किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटेगा। नालंदा में विधानसभा चुनाव के लिए 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम बनाया गया, जो 14 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। अमित शाह बोले कि 14 नवंबर को महागठबंधन का सफाया तय है और कांग्रेस ने छठ मैया का अपमान किया, बिहार इसका जवाब देगा। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगों पर 177 पन्नों का हल्फनामा दाखिल किया,
जिसमें देश में हिंसा फैलाने की साजिश का दावा किया गया। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि नीतीश चुनावी दूल्हा हैं और चुनाव बाद सीएम नहीं बनेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने वित्त मंत्री सीतारमण से लोन लिमिट बढ़ाने और विशेष पैकेज की मांग की। मायावती ने 2027 चुनाव का फार्मूला बताया कि 20% दलित और 19% मुस्लिम साथ आए तो जीत पक्की। कर्नाटक में आरएसएस के पथ संचालन को कड़े नियमों के साथ मंजूरी दी गई। यूपी में धर्म परिवर्तन का रेट कार्ड सामने आया, एक आदमी जोड़ने पर 25,000। पंजाब में 2 जासूस पकड़े गए जो सेना की जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे। अमेरिका ने वर्क परमिट नियम बदले जिससे भारतीय प्रभावित होंगे। वाराणसी में पान थूकने पर 250, डॉगी को सड़क पर पॉटी कराई तो 500 का जुर्माना लगेगा। हरियाणा ने भवन निर्माण नियम बदले और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अब थर्ड पार्टी जारी करेगी। बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर को पार्टी से निकाला गया, जिन्होंने ब्राह्मणों को देश से निकालने की बात कही थी। भारत सरकार थाईलैंड से 500 भारतीयों को वापस ला रही है, जिन्हें म्यांमार में नौकरी के बहाने फंसा दिया गया था। हिमाचल में संजोली मस्जिद गिराने का आदेश बरकरार रहा। एनआईएफटी छात्राओं ने महिला आयोग की जानकारी न होने के कारण छेड़छाड़ की शिकायत सीधे पीएम मोदी को भेजी। अब हॉस्टल के बाहर नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे। झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बरकरार है और कई जिलों में बारिश जारी है। उत्तराखंड सीएम धामी ने विपक्ष पर कहा कि जितना विरोध करोगे उतनी तेजी से काम करेंगे। पंजाब में एक दिन में पराली जलाने के 283 मामले मिले। मुंबई के स्टूडियो में 1520 बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी पकड़ा गया। प्रशांत किशोर ने दरभंगा में जनसभाएं कर जनस्वराज के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। बीजेपी नेता सैयद मोहसिन ने उमर अब्दुल्ला पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ईसी में शिकायत दी। राजस्थान में मृत किसानों के नाम पर बीमा क्लेम घोटाला उजागर हुआ। बृजभूषण सिंह ने भोजपुर में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रैली की। जम्मू और कश्मीर में 2 शिक्षकों को आतंकवादियों से संबंधों के कारण 311 के तहत बर्खास्त किया गया। अमेरिका 33 साल बाद परमाणु परीक्षण करेगा, रूस ने भी मिसाइल टेस्ट की है। हरियाणा के 4 जिलों में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। और दोस्तों, ऐसी ही फुल पावर न्यूज अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब स्मार्ट अपडेट लाइव जरूर दबाएं।